आपको क्या लग रहा है अभी टाइम क्या हो रहा होगा? अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4। और इसी टाइम मैं दिल्ली की सड़क पे क्या कर रही हूँ? अभी मेरी ट्रेन है सुबह के 7 बजे, तो उसका अराइवल हो जाता है 6:30 को और डिपार्चर हो जाता है 7 बजे। इसलिए मुझे ट्रेन पकड़ना है तो घर से तो जल्दी निकलना पड़ेगा ही। इसलिए मैंने हॉस्टल में कैब कर लिया था 4 बजे ही, और 1 घंटा तो लग ही जाता है। अभी ट्रैफिक नहीं है तो मे बी 45 मिनट्स में मैं पहुंच जाऊंगी। लेकिन जैसे ट्रैफिक होता ना, और 9-10 बजे अगर मेरी ट्रेन होती भाई तो 2-3 घंटा पहले से ही निकलना पड़ता, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक तो सबको पता है। मेरा जो ये ट्रेन जर्नी होने वाला है वो मेरे लिए सेफ़ था या नहीं, आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर पता चला जाएगा। और ये मेरे सोलो ट्रैवल में मैंने क्या क्या फेस किया, आप लोगों को मैं वीडियो के एंड में सब कुछ बता दूंगी। दिल्ली की सुनसान सड़कें और इतने रात को कोई अननोन कैब ड्राइवर के साथ अकेले लड़के जाना सेफ नहीं है, लेकिन मजबूरी होती है, क्या कर सकते हैं। यहाँ पेरेंट्स भी नहीं है या कोई गार्डियन नहीं है, आपको अकेले ही सब कुछ करना होता है। और ये मेरी सोलो ट्रैवल होगा, क्योंकि मैं पहले भी जा चुकी हूँ 2 बार, ये थर्ड मेरा सोलो ट्रैवल होगा। मैं अपने घर जा रही थी। अब जब मैं ट्रैवल कर रही थी तब मैं सोच रही थी कि जिन लोग नाइट ड्यूटी कर रहे हैं या ओवर ड्यूटी कर रहे हैं दिन में भी रात में, उनका भी कुछ मजबूरियाँ होती होंगी। वो लोग कितनी मेहनती होते हैं अपनी फैमिलीज़ को चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए। तो लोग आजकल बिना मेहनत बिना स्ट्रगल के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता, कोई पैसे कमा ही नहीं सकता। हर फील्ड में स्ट्रगल है। और दिल्ली की इतना भीड़ भाड़ शहर में किसी के पास टाइम भी नहीं होता कि कोई किसी को साइड में देखे कौन जा रहा है या पूछ ले कुछ। सब अपने अपने रास्ते में भागते रहते हैं, अपने अपने काम में सुबह उठते ही सब अपना भागते रहते हैं। और इससे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि अपने लाइफ कभी रुकता नहीं है किसी के लिए, या कभी कोई चीज़ के लिए अपना काम करते रहना चाहिए। कितना भी लाइफ में स्ट्रेस आओ, कितना भी दुख आओ, कुछ भी हो जाए, अपना जो काम भगवान ने हमें दिया है करने के लिए, उस कर्तव्य मार्ग पे पॉजिटिव वे में चलना चाहिए। और अभी मैं देखते देखते पहुंच गई थी। देखते देखते तो नहीं, टाइम तो लगा था। निजामुद्दीन रेलवे चीज़ नोटिस किया कि जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन है ना, पहला एक गेट है जो निजामुद्दीन वाला है, तो पहला जो गेट है ना उसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ होती है। तो उसके बाद थोड़ा सा आगे जाओगे ना, दूसरा जो गेट है वो बहुत अच्छा होता है कि ट्रैवल के लिए, क्योंकि वहाँ पास में ही लिफ्ट और एक्सेलरेटर मिल जाता है, और वहाँ पे आप अपना सामान भी खुद कैरी करके जा सकते हो। और जो सीढ़ी वाला गेट है ना उसमें बहुत चलना पड़ेगा, बहुत हाइट है, कोई लगेज लेके इतना हाइट तक जा नहीं सकता। और वहाँ थोड़ा ना कुली वगैरह भी परेशान करते हैं। अभी मैं स्टेशन के अंदर आ गई थी, और यहाँ हमारी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का नज़ारा कुछ ऐसा है। और मैं एक्सेलरेटर से अपने प्लेटफॉर्म की ओर जा रही थी। सुबह सुबह इतना भीड़ था रेलवे स्टेशन में, क्योंकि ये हमारी राजधानी का है और ये हर स्टेशन हमेशा भीड़ रहता है। और 7 नंबर स्टेशन पे जैसे आई तो वहाँ पे पता चला कि वंदे भारत ट्रेन पहले से है, और ये ट्रेन जैसे ही डिपार्चर करेगा उसके कुछ टाइम बाद हमारा ट्रेन आ जाएगा। और तभी मैं देख रही थी कि यहाँ पे पानी वानी वगैरह सब चढ़ा रहे थे और ट्रेन जाने के लिए तैयार हो रहा था। अभी मैं आ गई थी, मेरा था B3, और अपने सीट पे मैं बैठ गई थी, और मेरा ट्रेन भी थोड़े टाइम बाद डिपार्चर हो गया था। और ऐसा ही कुछ नज़ारा था। मैं अपने सीट पे कंफर्टेबली बैठ गई थी और बेडशीट बिछा रही थी। मेरा कोच था 3rd AC B3 था, और मैं एक चुन्नी ला के आराम से उसको ओढ़ ली थी ताकि मुझे थोड़ा कंफर्ट लगे, ठंडा भी ना लगे। और दिल्ली छोड़ने का कुछ टाइम बाद मौसम का नज़ारा कुछ ऐसा था। और खाने के लिए मैंने जो भी ड्राई चीज़ होता है वो सब ले आई थी, और सैंडविच बनाया था, तो इतना तो मेरा काम चल जाएगा। जूस वगैरह पानी वगैरह सब ले लिया था ताकि मुझे ट्रेन में कुछ ख़रीद के खाना ना पड़े, क्योंकि मुझे ट्रेन का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये है नेक्स्ट डे सुबह का। सुबह मैं उठ गई थी, और मैं आपको बताऊंगी कि मेरा ट्रेन जर्नी
कैसा था, क्योंकि मैं ये सोलो ट्रैवल कर रही थी। और आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था इस ट्रेन में और मैंने क्या क्या चीज़ें फेस किया था। बहुत सारी जगह पे ना सुबह सुबह बारिश हो रहा था, क्योंकि सावन का महीना है, बारिश तो होगा ही। अभी मेरा शहर आने वाला था, इसलिए मैं अपनी लगेज वगैरह लेके जो गेट के पास वाला सीट था ना, मैं वहाँ पे आके बैठ गई थी ताकि मैं जल्दी से उतर जाऊँ। और ये होता है कुछ थर्ड एसी का सीट्स वगैरह, आप लोग देख सकते हो। और आप लोग मुझे बताना जो यहाँ पे WC लिखा है इसका क्या मतलब होता है, कमेंट ज़रूर कर देना। और जब मेरा शहर पास आने वाला था तो तब ये था कुछ वहाँ का नज़ारा। और जैसे ही शहर मेरा पास पास आ रहा था ऐसे ही मेरे अंदर एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मेरा ये जर्नी था ना, ये था 27 घंटे का, और ये निजामुद्दीन से उड़ीसा जहाँ मेरा शहर है। और रात को मैंने जब घर फ्लैट से निकला था ना अपने, वहाँ पे लाइट कट गई थी। तो आपको पता है अभी जो सरकार आया है और अभी दिल्ली में कितने पावर कट हो रहे हैं, तो एक तो इतनी गर्मी में नींद नहीं आती और मेरा थोड़ा बहुत सामान पैक था, फिर मेरा खाने को भी पैकिंग करना था। इसके लिए मैं जल्दी जल्दी से निकल गई थी और रात भर बिल्कुल सोई नहीं थी। और मैं जैसे ही पहुँची और जैसे ही सोने की कोशिश करी, उसके एक स्टेशन के बाद बहुत सारे बच्चे जो कि मेरे को पैसेंजर थे और उनके पेरेंट्स आए हुए थे और इतना चिल्ला रहे थे ना, बिल्कुल भी नींद आई नहीं। उसके बाद मैं बार बार सोती थी लेकिन मैं उठ जाती थी, बिल्कुल मुझे नींद ही नहीं आई। और ना सोने के कारण से ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और उस दिन रात को क्या हुआ, जैसे ही मैंने सोया था, एक आंटी थी जिनका सीट मेरे ऊपर था, तो उन्होंने जब उतरा नीचे साइड, तो उन्होंने क्या किया, अपना पैर को गलती से मेरे चेस्ट के ऊपर रख दिया। तो उससे वजह से क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था और मुझे बहुत ज़्यादा तुरंत डर के मारे में उठ गई थी उस टाइम पे ना। कोई भी ऐसे अंधेरे में आपके ऊपर कोई पैर रख दे तो आपको ऑब्वियसली बात है डर लगेगा, लेकिन उनको इतनी मैनर्स नहीं है कि वो सिंपल सॉरी भी बोल दे। पहुंच गई थी अपने शहर में, और बहुत दिन के बाद अपने शहर में आओ तो बहुत अच्छा लगता है और प्यारा लगता है अपने शहर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है, बहुत सारा नया नया शॉप खुल गया है। और मैं जब आई और मेरी स्वागत इतना अच्छा, बारिश इतना ठंडा मौसम के साथ हुआ तो बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं इंतज़ार कर रही थी पापा का, क्योंकि पापा कैब बुलाने गए हैं बारिश में भीग भीग के। अभी थोड़ा बारिश घट गया था, इससे पहले ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। और अपने शहर में आओ ना, सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है और मन खुश हो जाता है, क्योंकि अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर, ये सबको देख के ना अच्छा लगता है। और अभी मैं घर आ गई थी और थोड़ा सा नैप लेके मैं ढूंढ रही थी कि पापा कहाँ पे हैं। और तब मेरी नज़र पड़ती है तो पापा तो कुछ कर रहे हैं, और फिर पास आके मैं जब देखती हूँ तब मुझे पता चलता है कि हमारे घर पे बहुत सारा बनाना हुए हैं। उधर एक बनाना है और ये एक बनाना है, शायद पापा बनाना काट रहे हैं, और ये है हमारा प्यारा प्यारा बनाना। घर आने के बाद मैं थोड़ा सुकून का नैप ले ली थी। और कहीं भी आप चले जाओ, जो घर का सुकून होता है ना, वो कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता। और आपको मेरा ये ट्रेन जर्नी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरे साथ और क्या हुआ था आपको नेक्स्ट वीडियो पे मिल जाएगा, तब तक बाय।